सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं वामन का रूप बन करके जाऊंगा और भिक्षा में तुमको स्वर्ग ला करके दे सकता हूँ। तो आज स्वयं भगवान श्री हरि का दूसरा अवतार, तीसरा अवतार। एक मोहिनी अवतार, समुद्र मंथन हुआ, ये मंदराचल पर्वत जब धंसने लग गया, भगवान ने कच्छप अवतार लिया और आज भगवान देवताओं के हित के लिए स्वर्ग मांगने जा रहे हैं। तो क्या लिया है? वामन का अवतार लिया है। अब वामन कैसा होता भैया? ब्राह्मण की क्या पहचान? बोले भैया ब्राह्मण की वह पहचान जाके शीश पर सिका हो, ललाट पर तिलक हो, वेद पाठी हो, मधुर वचन बोले, खुद गीत गावे गवावे, संसार को जगाए। ये ब्राह्मण के स्वभाव होना चाहिए। तो आज भगवान वामन बनकर माता अदिति के यहाँ, कश्यप के यहाँ पधारे हैं और देवता लोग तैयार कर रहे हैं। तो हम भी आनंद लेते हुए भगवान को तैयार करें। और कैसे करें? देवों ने मिलके सजाया, हाँ सजाया, वामन का भेष बनाया। देवों ने मिलके सजाया, ओ सजाया, वामन का भेष बनाया। देवों ने मिलके सजाया, ओ सजाया, वामन का भेष बनाया। राजा बनी सका महाराज, स्वाहाकार चलने दो। स्वाहा स्वाहा, वही भी चलिए सबके भी पैरों नहीं। स्वाहा देवों ने मिलके सजाया, सजाया, वामन का भेष बनाया। देवों ने मिलके सजाया, और सजाया, वामन का भेष बनाया। हाथ छतरी रखी और कमंडल दिया, ओ हाथ छतरी रखी और कमंडल दिया। हाथ छतरी रखी और कमंडल दिया, ओ हाथ छतरी रखी और कमंडल दिया। थाली में पापड़ का, कान में बाली का, सलाद में मूली का, रिश्तों में साली का, और सत्संग में देवों ने मिलके सजाया, सजाया, वामन का भेष बनाया। तिलक लगा दिया, हाथ में कमंडल रख दिया। देवताओं ने नियम बताए, बोले भगवान राजा बलि के यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं आया, तो तुम हीरे मोती के चक्कर में कहीं उलझ मत जाना, नहीं तो हमारा मामला निकल जाएगा। आपको वहां से और कुछ नहीं मांगना है, आपको राजा बलि से, राजा बलि को किसी प्रकार प्रेम दिवस तैयार करके स्वर्ग मांगना है। और जैसा ही लोहा गर्म हो तो चोट मारने में देरी करना मत। आज सारे देवता लोग भगवान का आकाश लेना है।
से उठेगा नहीं और यज्ञ पूरा आपको कहा चलना है। ओ देवो राजद्वारे चलो, देवो देता राजद्वारे चलो, राजद्वारे चलो। बजाए तुलसी की सोच स्वाहाकार चल रहा है और अर्धरात्रि में हजारों सूर्यों के प्रकाश के साईं जब भगवान उस यज्ञ मंडप के तक आए तो रात्रि में जो घनघोर अंधेरा था वो दूर होने लगा और प्रकाशमय किरणें यज्ञ मंडप की तरफ आने लगी। तो बार बार राजा बलि का मन होता है कि भैया रात्रि प्रकाश में कुछ कहां से आता है, और राजा बलि का मन बार बार प्रकाशमय किरणों की तरफ लगा है। और शुक्राचार्य जी महाराज महाराज विष्णु की माया कुछ भी कर सकती, तुम सिर्फ अपने हवन पर ध्यान दो, अपने यज्ञ पर ध्यान दो। आज मेरे भगवान यहाँ द्वार पर खड़े हैं, राजा बलि का बार बार मन कर रहा है, शुक्राचार्य जी स्वाहाकार करा रहे हैं। को देख रहे हो, ये और कोई नहीं बने, कौन है भगवान? बोले ये जगत जगदीश्वर स्वयं विष्णु स्वरूप बदल करके छलने तुझे आया है। राजा बलि ने कहा महाराज मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, मानो अगर ये जगह जगदीश्वर आया है तो यज्ञ का पूर्ण फल भी तो परमात्मा को प्राप्त करना ही है। जब ये आई गया तो एक बार नहीं इस यज्ञ को मैं 10 बार छोड़ सकता हूँ। आज राजा बलि ने मुंह मोड़ा और उठ करके जाने लगे। शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ा, राजन बैठो। गुरु कहने लगे बलि राजा सुनो, गुरु कहने लगे बलि राजा सुनो, गुरु कहने लगे बलि राजा सुनो। द्वार पर आए हैं तो राजा बलि ने तो यज्ञ को छोड़ा ना आचमन किया महाराज, और दौड़ लगा करके चल पड़े जहाँ भगवान श्री हरि बावन का रूप लेकर के खड़े हैं। राजा बलि गया, यहाँ भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भैया सिपाही लोग हट जाए और भगवान ने प्रणाम किया। वामन भगवान द्वार पर खड़े हैं और भगवान की इस मोहनी मूरत को देख करके राजा बलि प्रमोदित हो रहा है। शुक्राचार्य को पसीना छूटने लग गया कि मेरा चेला तो लुट गया। आज क्या हुआ? ओ तेरे द्वारे खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे राजा बलि पहुंच गया भगवान के पास। भगवान की मोहनी मूरत को देखा। हे भगवान क्या कृपा आपकी, नाथ क्या प्रदान कर दूं आपको? हीरे दे दूं, मोती दे दूं, जवाहरात दे दूं। भगवान ध्यान माला लिए नेत्र बंद करे खड़े हुए। हीरे का कहा, जवाहरात का कहा, मोती का कहा, भगवान ने नहीं देखा। देवता लोग साथ में आए हैं। राजा बलि कहने लगे महाराज ये कौन से भगवान, ये कौन से विष्णु, इनको क्या लगेगा? देवता लोग कहने लगे ये कुछ दूसरी प्रकार के महात्मा हैं, ये संसार के हीरे मोती जवाहरात के लिए नहीं आए हैं। तो राजा बलि का महाराज आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ गया नहीं है। देवता ने कहा महाराज ये किसी से कुछ लेते नहीं है। तेरे
द्वारे खड़ा रे भगवान भगत ओ भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान युग युग तेरी शान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। आज राजा बलि वहाँ पर पैरों में बैठ गया। बैठ जाइए महाराज। कहा भगवान कुछ तो मांगो। तब जाकर के भगवान ने नेत्र नहीं खोला तो राजा बलि ने कहा हीरे दे दो, मोती दे दो, जवाहरात दे दो, आधा राज दे दो। हाँ हाँ राजा बलि कह पड़ा भगवान आप कहो तो आपका विवाह कर दो। और जैसा विवाह का कहा भगवान प्रसन्न हो गए। क्या क्या कहा बलि? हम थोड़ा ऊंचा सुनते, जरा जोर से बोलो। भगवान को क्या विवाह का तो बड़ा आनंद 16,108 एक और चलेगा। बोले क्या कहा राजा बलि? हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। राजा बलि ने कहा भगवान आप कहो तो हम विवाह कर दें आपका। वाह! अरे भगवान हमारा अगर आप विवाह करोगे राजन तो किसके साथ? राजा बलि कहे पड़े महाराज हमारे इस लोक की इस राज्य की रत्नखिड़ी की जो सुंदर कन्या है जिसका आप वर्ण करना चाहोगे उसके साथ आपका विवाह है। ने मिलके सजाया सजाया वामन का भेष बनाया देवों ने मिलके सजाया सजाया वामन का भेष बनाया। राजा बलि ने सोचा कि गाड़ी मुकाम पे आई है, किसी भी तरह से कुछ तो लेने को तैयार हुए। भगवान कहने लगे कि आप विवाह करोगे? बोले हाँ। फिर हमारे क्या बच्चे होंगे? बोले हाँ। बोले कितने? बोले भगवान ये तो प्रभु कृपा है। अच्छा जब उनके हमारे यहाँ बच्चे होंगे फिर उनके यहाँ बच्चे होंगे? बोले हाँ। और फिर उनका बुढ़ापा भी मैंने सुना आता है, जो जन्म लेता है उसको बुढ़ापा भी आता है। बोले हाँ। फिर बुढ़ापे के बाद मौत भी आती है। बोले हाँ भगवान को तो मौत तो आएगी। फिर मौत आती है तो हमने सुना कि वहां रोना पड़ता है। भाई जब मौत आती है तो क्या होता है? रोना पड़ता है। फिर रोने वालों की क्या व्यवस्था? राजा बलि ने कहा महाराज जिसका जाए वो रो, मैं क्या व्यवस्था करूं? भगवान ने कहा जिस सुख के लिए ऐसे धन को नहीं लेगा जिसके लिए रोना पड़े। भगवान ने वापस नेत्र बंद कर लिए। सजाया सजाया वामन का भेष बनाया सजाया सजाया वामन का भेष बनाया। राजा बलि ने कहा बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई थी, फिर पूरे डिब्बे ही उतर गए। क्या किया जाए? राजा बलि ने कहा भगवान आज तक मेरे द्वार से कोई खाली गया नहीं है। भगवान ने कहा आज तक हमने किसी से लिया नहीं, सिर्फ दिया ही दिया है। भगवान का स्वभाव है देना, लेते नहीं है। अब दोनों भक्त और भगवान दोनों जटिल संकल्प में है। ये पकड़ दिए जाने दे नहीं रहे और वो कुछ लेते नहीं। राजा बलि ने विनती बोले भगवान मेरी कुछ तो रख लो, आपको ज्यादा ना चाहिए, जितना लगे उतना ले लो। देवताओं ने इशारा किया बिल्कुल लोहागढ़ में मार दो चोट। जैसे ही देवताओं की तरफ देखा क्या करूं? बोले हाँ। तो भगवान कहे बोले राजा बलि ये धन दौलत की तो कोई जरूरत नहीं है, शान शौहरत की कोई कमी नहीं है और विवाह की तो बात ही मत करो। लाइन लगी पड़ी। फिर क्या करना? बोले एक काम करो आप तो राजन हमें 3 पेड़ भूमि, और जैसे 3 पेड़ भूमि का कहा राजा बलि हंसने लग गया। कैसे? बोले मांगने तो आए ना तो मांगना ना जाने। जैसे हीरे मोती जवाहरात 100 के नोट की गड्डी लेकर के बैठ जाओ और 1 साल का बच्चा मिले और टॉफी एक हाथ में और एक हाथ में 500 का नोट, तो क्या लेगा वो? टॉफी होगी। उसको क्या काम 500 के नोट से? वो उसकी महत्वता को नहीं जानता। वही राजा बलि ने कहा
कि राजा बलि के यहाँ आए और इसके बाद भी तुम 3 पेड़ भूमि, भागवत में 3 पेड़ भूमि मांगी है और स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में भगवान ने 3.5 पेड़ भूमि मांगी है। और सही बात तो ये है कि जब जी संसार छोड़ करके जाता कितनी भूमि काम आती है? 3.5 पेड़ भूमि में लिटाया जाता है महाराज। न तो बीघा काम आता है ना डिसमिल, न कोई एकड़। 200 एकड़ भी कोई काम की नहीं, 1000 बीघा भी काम का नहीं। वो 3.5 पेड़ भूमि ही उसके काम की जो मेरे भगवान ने अकेले ही स्वीकार कर रहे हैं। क्या करो, राजा बलि तो माना नहीं, चल पड़ा, यज्ञ अधूरा छोड़ नहीं सकते। बार बार यही ध्यान है कि चेला तो गया, आज महाराज भगवान ने 3 पेड़ भूमि का जैसे ही कहा, आज 3 पेड़ भूमि के लिए भगवान तैयार हुए। राजा बलि उनको अपने यज्ञ मंडप में लेकर के आता है। जैसे अंदर लेकर के आए, बोले महाराज क्या? बोले 3 पेड़ भूमि। भगवान ने कहा, बोले भैया शुभ काम में तेरी किस बात की, काल करे सो आज और आज करे सो अब। जैसे ही ऐसा भाव लिया, बोले राजन हमको हमारी 3 पेड़ भूमि चाहिए। राजा बलि कहने लगे, भगवान जहाँ से इच्छा हो वहां से माप लो। भगवान ने कहा बगैर रजिस्ट्री की जगह नहीं लेते साहब, कहीं पट्टे की दे दी तो क्या करना पड़ेगा? बोले भैया रजिस्ट्री होगी तो ही मानेंगे, पड़ोसी की दिखा दो, ये भी सब हमारी है। ऐसी कृपा रही यहाँ पर, तो रजिस्ट्री हो रही है। आप रजिस्ट्री कैसे हो रही है? हाथ में अक्षर दिए गए, पुष्प दिया गया, श्रीफल दिया गया, सुपारी दी, कुछ दक्षिणा रखी है। अब जब तक रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रार के साइन ना हो वो रजिस्ट्री स्वीकार नहीं होती। अब रजिस्ट्रार कौन? भगवान वरुण जल देवता। शुक्राचार्य जी ने कहा जल गिरेगा नहीं जल पात्र से और रजिस्ट्री पूरी होगी नहीं। तो जल पात्र की तंतु में शुक्राचार्य जी बैठ गए। विष्णु 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 जल गिरे तो ब्राह्मण देवता संकल्प आगे बढ़ाए, जल गिर नहीं रहा है। भगवान ने कहा ये जल तंतु में कुछ कचरा फंस गया है ना भैया? बोले ये जल तंतु में कुछ कचरा फंस गया है तो थोड़ा सा इसको साफ कर देना चाहिए। भगवान ने अपने आसन से एक तिनका निकाला और शुक्राचार्य जी, अच्छा वो वहां जो कचरा नहीं था वहां शुक्राचार्य जी दाहिनी आंख से देख रहे। अब दाहिनी आंख से शुक्राचार्य जी देख रहे थे अपने चेले को। भगवान ने आसन से तिनका निकाला और जल तंतु में डाला, कोई शुक्राचार्य की आंख का ऑपरेशन कर डाला और आंख पकड़ के बेचारे क्या यज्ञ, वो तो भाग पड़े। शुक्राचार्य जी का तो मामला गड़बड़ हो गया, बेचारे अपनी आंख का ऑपरेशन कराने भागे हॉस्पिटल। वामन भगवान खड़े हैं, राजा बलि से कहा 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके जल हाथ में दिया और भगवान ने जैसे जल दिया रजिस्ट्री पर साइन हुए। राजा बलि ने संकल्प भगवान के पात्र में डाल दिया। अब नपकाई करनी महाराज। पहले नकली कराने के लिए 2.5 साल लगते थे, अब तो तुरंत हो जाती है। तो भगवान ने कहा महाराज किधर से नापे? राजा बलि कहने लगा भगवान कहीं से भी नाप लो, 3 पेड़ भूमि तो नाप नहीं है। भगवान कह पड़े, बोले बेटा हमारी जो जरीफ है ना ये एकड़ डिसमिल और बीघा नहीं नापती, तो क्या नापती है? हमारी जरीफ तो लोग नापती है। देवों ने मिल के पठाया सजाया, वामन का भेष बनाया।
देश बनाया एक पग में सारी भूमि है नापी एक पग में सारी भूमि है नापी सारी बच्चे एक पग में सारी भूमि है नापी एक पग में सारी भूमि है नापी तुझे विष्णु चलने को आया देश बनाया विष्णु चलने को आया एक वे दूजे दे आकाश तीजों पैर कहाँ करूं भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और राजा बलि चरणों में पड़ा हुआ है जैसे राजा बलि को सोल सका राजा बलि तीसरा पैर कहाँ राजा बलि बड़ा चतुर कहने लगा बोले भगवान पहले तो ये बताओ दान बड़ा या दानी बड़ा क्या कहा दान बड़ा या दानी बड़ा धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा बोले धन का मालिक बड़ा बोले राजा बलि आपके चरणों में पड़ा बोले प्रभु आप अपना तीसरा पैर मेरे शीश पर रख दो हरि बोल। तीजा मेरे रघुबली राजा का तीजा मेरे बलि राजा का राजा बलि ने राजा बलि ने शीश झुकाया ओ झुकाया पावन का देश बनाया सजाया सजाया बामन का वेश बनाया बामन का वेश बनाया बामन का वेश बनाया बोले वामन भगवान की पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश मेरे कहा भेज दियो बोले वामन भगवान की जय पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश जब भगवान के आगे शीश झुकाया राजा बलि ने तो भगवान ने जब अपना चरण उसके शीश पर रखा तो आकाश से नगाड़े गुंजवी की आवाज और पुष्पों की बारिश होने लगी संत लोग कहने लगे भगवंत कहने लगे वह राजा बलि जिस चरण रज के लिए मनुष्य हजारों महीने दिन तप करते हैं जप करते हैं एक रज को पाने के लिए तुमने भगवान का सारा चरण ही अपने शीश पर धारण करा लिया बोल गोपाल कृष्ण भगवान ने की। और जैसा ही तीसरा पैर रखा भगवान प्रसन्न हुए बोले बलि मांगो क्या मांगना चाहते हो